ऊपर, क्योंकि दक्षिण का राज्य है और दक्षिण एकजुट है। यह साफ आज की तस्वीर तो साफ कहती है, और दक्षिण का साथ देते हुए इधर उत्तर दिखाई देता है। बिल्कुल राजीव जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से उसने दक्षिण के साथ वो व्यवहार नहीं किया जो होना चाहिए। और उसका एक सबूत के तौर पर एक फैक्ट मैं आपके सामने रख दूं। भारत विविधताओं वाला देश है, वो ज्योग्राफिकल से लेकर के और कल्चरल तक, भाषाई मसले से लेकर के और वैचारिक तक। दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच जो समन्वय शुरू से ही आजादी के बाद बना के रखने की कोशिश की गई, उसमें आप देखिए पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इन चारों कॉर्नर्स का जो प्रतिनिधित्व होता था, एक परंपरा बनी थी। वो कोई संवैधानिक नहीं था, लेकिन एक परंपरा थी कि अगर प्रधानमंत्री उत्तर से है, अधिकांशतः उत्तर से प्रधानमंत्री रहे, तो राष्ट्रपति दक्षिण से हो, लोकसभा का स्पीकर पूर्व से हो, और राज्यसभा का सभापति पश्चिम से हो। ये एक परपाटी रही। इसी तरह से अदला बदली बराबर चलती रही, हमेशा से चलती रही। लेकिन पिछले 11 साल में आप देखिए इस परिपाटी को बदल दिया गया। और मैंने कहा कि इसके लिए कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी जी, लेकिन यह था कि किसी भी क्षेत्र को यह ना लगे कि उसका प्रतिनिधित्व तो नहीं है। आप पूरी फेहरिस्त उठा करके देख लीजिए, नेहरू जी से लेकर के और मनमोहन सिंह जी के समय तक आपको वही मिलेगा। इवन अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर भी उसी परंपरा का निर्वहन हुआ। इसके बाद मोदी जी आते हैं और मोदी जी ने सारा कुछ, अब जो हिंदी पट्टी है, उत्तर भारत है, उसे कुछ लोग गोबर पट्टी भी कहते हैं। वो पूरा गाय गोबर में ही, अब वो कुंभ के स्नान में ही अब कितने करोड़ आए थे, क्या थे, वो सब यहीं तर गए, सबको स्वर्ग मिल गया और उसके बाद कोई जरूरत है ही नहीं। अब आश्चर्यजनक ये है कि जिस दक्षिण भारत ने पॉपुलेशन कंट्रोल में सफलता हासिल की, जिसका आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट देखिए, जो टैक्स इतना देता है, मतलब उत्तर भारत की अपेक्षाकृत ज्यादा वो देता है, और लगातार भारत की जो, अगर मैं उसी जुमले का इस्तेमाल करूं विश्व गुरु, तो चाहे साइंटिस्ट हों, चाहे बड़े कंपनियों के सीएमडी वगैरह हों, वो अधिकांश आपको दक्षिण भारत से मिलते हैं। और खास करके ईमानदार, यहां पॉलिटिशियन बहुत मिलेगा, आईएएस बहुत मिलेगा, और कैसा मिलता है ये सबको मालूम है। मैं मोटे तौर पर बात कह रहा हूं। तो दक्षिण भारत ने एक अपनी पहचान बनाई और उसने देश के जीडीपी में एक बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट किया। क्या उसे इस बात की सजा मिलेगी कि वो आपकी मानसिक गुलामी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं? वो गाय गोबर गोमूत्र पर आने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आप दक्षिण भारत के साथ ये सौतेला व्यवहार करें। और तब जब आप सेंसस कराने के लिए तैयार नहीं, भाई सेंसस अगर हो जाता, वो राहुल गांधी ने केवल एक वाक्य बोल बोल करके इनका पसीना छुड़ाया हुआ है कि सेंसस होगा तो जाति जनगणना होगी, बगैर कास्ट सेंसस के सेंसस नहीं चलेगा। तो हालत तो यहां खराब है। अब करना आपको 2021 के जनगणना के आधार पर है। अब ये हाय तौबा क्यों है, इतना परेशानी में क्यों है मोदी जी, ये बात नहीं समझ में आ रही। एक बैसाखी उनको वैसे दक्षिण से मिली है, एक उत्तर से मिली है। मामला ये है कि उत्तर भारत धीरे धीरे समझ रहा है, दक्षिण पहले से समझा हुआ था। तो अब वो ताकत हासिल कर ली जाए, और अंक गणित इनको इतना ही आता है जिससे सत्ता केवल चलती रहे।
बाकी और अंकगणित की जरूरत नहीं है। तो वहां की पावर जो है, पावर स्ट्रक्चर में उनकी भागीदारी कम करके और अंक गणित अपने पक्ष में करके सत्ता में बने रहना। अमित शाह ने कहा था ना कि 50 साल हम रहेंगे, और हम लोगों के देखते देखते हम लोग लगातार यही बहस कर रहे हैं पिछले 10-12 साल से। 2019 के बाद मोदी जी का जो ग्राफ नीचे गया है, वो चुनाव कैसे जीते जा रहे हैं हम लोग बराबर उस पर डिस्कस कर रहे हैं। कभी चुनाव आयोग खेल करता है, कभी वोटर लिस्ट में जोड़ बाकी होता है, कहीं लाठियां भांजी जाती हैं, कहीं लोगों को वोट डालने से रोका जाता है और कतारें वहीं लगती। अचानक आप देखिएगा पिछले तमाम चुनावों को याद कर लीजिए, ईवीएम कहां खराब होती है? जहां पे विपक्ष का वोट होता है। कहीं आपने सुना कि जहां पे पॉश इलाका है और वहां बीजेपी का वोटर है, वहां पर साहब ईवीएम खराब होगी? हमने तो आज तक नहीं देखा। पाठक जी ने देखी हो तो बताएं, वो मध्य प्रदेश में है, हमें तो आज तक नहीं दिखी। ईवीएम कहां खराब होगी? जहां माइनॉरिटी वोटर होगा, जहां दलित वोटर होगा, उत्तर प्रदेश में जहां यादव बेल्ट होगी, यहां ईवीएम खराब होगी। और फिर योगी जी का वो लाठी चलती है। ऐसे चुनाव जीते गए, ऐसे चुनाव जीते जा रहे हैं। और अब जो चुनौती बढ़ती जा रही है, आप लगातार रस्तर दे रहे हैं। अभी कुंभ में दिया गया, फिर और अब चूंकि वो जो सांप्रदायिकता है वो कहां तक आप लेकर के जाएंगे? जब लोग रोटी से भी महरूम होने लगेंगे, रोजगार तो है ही नहीं, जिनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, जिनका ख्वाब है चलो आईएएस बाईएएस बनेगा, तो लेटरल एंट्री आपने शुरू कर दी। यहां साइंटिस्ट तो खैर छोड़ दीजिए, सुनीता विलियम्स पर ही मेहरबान है पूरा देश। और क्या मोदी जी के साथ क्या रिश्ते रहे हैं, हरिन पांड्या वाला खुल करके आ गया सामने, तो बेचारे भक्तों को वो भी नहीं मिला मौका कि खुल करके जश्न भी मनाया जाता। तो जो बेटी अमेरिका में पैदा हुई, ठीक है वो भारतवंशी है, यहां से आप जश्न मना रहे हैं क्योंकि आपके पास नहीं है। आप 11 साल में वो कर ही नहीं रहे, आप तो कुछ और पैदा कर रहे हैं। आप कब्र खोद करके औरंगजेब को खड़ा कर रहे हैं। ये साहब आपका इन्वेंशन है। लंबे समय तक बाबर की कब्र खोदी गई, अब औरंगजेब की खोदेंगे। क्या क्या खोदेंगे मेरी समझ में नहीं आता है। और खोद करके कहां जाएंगे? बात स्वर्ग की हो रही, इधर पाताल जाएंगे लग रहा है, देश को उधर ही ले जा रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में दक्षिण की जो चुनौती है, उस चुनौती को कैसे कम किया जाए। और ये बात पाठक जी ने बिल्कुल सही कही कि मुश्किल में आ जाएगा ये पूरा देश। जिस विभाजन की तरफ आप लेकर के जा रहे हैं, और बड़ा सेंसिटिव मामला है, भाषाई भी है और राजनीतिक भी है। और कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरफ हम लोग इशारा करते रहते हैं कि ये देश मुश्किल में पड़ जाए, लोग मुश्किल में पड़ जाए तो चलता है, वो उबर जाते हैं, लेकिन देश मुश्किल में पड़ जाए जब चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं। और चाइना का आ जाए, लद्दाख में क्या हो रहा है, मोदी जी इधर चीन के बारे में क्या बोल रहे हैं, लाल लाल आंखें तो गायब हो गई हैं जी। वो लग रहा कि कौन सी आंखें दिखा रहे हैं, गुलाबी पत्तों वाली, वो बहुत कोमल आंखें। तो ऐसे में बड़ा कठिन है इस देश के लिए, और एक सत्ता को, उस राजनीति को सही समय पर सही डिसीजन लेना। क्या मोदी जी बात नहीं कर सकते इन 8 राज्यों के लोगों से कि नहीं साहब, आश्वासन नहीं दे सकते कि नहीं होगा? ये 2 मिनट का काम है। आप क्यों वो काम कर रहे हैं ना कि जिससे दक्षिण अनरेस्ट पैदा हो दक्षिण में? इसकी जरूरत क्या है? मतलब आप पहले मणिपुर बनाएंगे फिर आप जाएंगे नहीं। ये शौक पैदा हो गया है इस सत्ता को। ये बड़े गंभीर सवाल है राजीव जी। हम लोगों की उम्मीद यही है कि सत्ता इस पर गौर करेगी, लेकिन सत्ता जब वो महाभारत का प्रसंग याद आ जाता है, आंखों पर पट्टी बांध करके हो, जो डूबता है वो डूब जाए, हमसे क्या फर्क पड़ता है। ऐसे में देश का बड़ा नुकसान होगा राजीव। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, देश का बहुत नुकसान हो सकता है। एक बार फिर आना चाहता हूं भारत जी आपके पास। भारत जी, मेरी आवाज आ रही है?